हमले के बाद से जो विस्फोटक हालात बने हैं उसे देखते हुए दोनों देशों के टकराने के आसार बढ़ गए हैं। जाहिर है इनकी मिलिट्री पावर से इस बात का अंदाजा और भी लग जाता है। ईरान के पास सक्रिय सैन्य बल की संख्या 5,75,000 है, जबकि इजराइल के पास 1,73,000 है। ईरान के पास 196 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इजराइल के बेड़े में 241 फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर के मामले में दोनों की ताकत बराबर है। दोनों के पास 126 हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन ईरान के पास सिर्फ 12 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और इजराइल के पास 48 हैं। ऐसे ही टैंक के मामले में ईरान के बेड़े में 4,071 टैंक हैं, लेकिन इजराइल के पास 2200 टैंकों का दम है। ईरान के पास सबमरीन भी ज्यादा हैं। उसकी नौसेना में 19 सबमरीन शामिल हैं, जबकि इजराइल की नौसेना में 5 सबमरीन हैं। मिलिट्री पावर में ईरान और इजराइल के बीच थोड़ा बहुत फर्क तो है, लेकिन हमास के हमले ने इजराइल को पलटवार के बतौर लाइसेंस टू किल का मौका दे दिया है और उसका रडार ईरान की ओर भी घूम सकता है। बड़ी खबर आ रही है। इजराइल में यूएस के 4 नागरिकों की मौत। अमेरिका ने किया हमले में मौत का दावा। हमास के हमले में 4 अमेरिकी नागरिकों की मौत का दावा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल में अमेरिका के 4 नागरिकों की मौत का दावा। अमेरिका ने यह दावा किया है। हमास ने जिस तरह से हमला किया था, इसमें बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिक भी हमले की चपेट में आए और हमास को जवाबदेह ठहराने की कवायद कर रहा है और इजराइल के साथ खड़े रहने का ऐलान किया जा चुका है। अब आपको इजराइल के इतिहास के जरिए बताते हैं कि कैसे पिछले 75 साल में मिडिल ईस्ट के इस हिस्से का पूरा नक्शा बदला गया है। जाहिर है इजराइल फिलिस्तीन के पूरे इलाके पर अपना दावा करता आया है, जबकि फिलिस्तीन इसे जबरन कब्जा बताता है। साल 1947 के इस नक्शे को हम आपको दिखाते हैं। इजराइल की आजादी से पहले यहूदी बेहद छोटे इलाके में सिमटे हुए थे, जबकि फिलिस्तीनियों के पास बड़ा क्षेत्र था और इस दौरान यहूदी इलाकों पर आक्रमण भी होता रहता था। 1948 में इजराइल ब्रिटेन से आजाद हुआ, लेकिन उसकी स्थापना विवादों में घिर गई। इजराइल को लेकर यूनाइटेड नेशन ने विभाजन योजना बनाई। इसके बाद इजराइल की हिस्सेदारी बढ़ गई, यानी एक बड़े इलाके पर इजराइल का प्रभावी नियंत्रण हो गया। 1949 से लेकर 1987 के दौरान इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई बार हिंसक लड़ाई हुई और धीरे धीरे गाजा पट्टी का दायरा घटता चला गया, जहां फिलिस्तीन का कब्जा रहा है। इस बीच इजराइल ने भी यहां बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। दरअसल इजराइल पूरे भूभाग पर अपना दावा ठोकता है, लेकिन फिलिस्तीन और उसके समर्थक मुस्लिम देश इसका विरोध करते आ रहे हैं। इसकी वजह से 1973 में इजराइल और अरब मुल्कों के बीच योम किपुर वॉर भी हुआ था और आज भी यानी 75 साल के बाद भी फिलिस्तीन इजराइल के बीच हिंसक संघर्ष लगातार जारी है। तो इजराइल में जो हालात हैं उसने पूरे मिडिल ईस्ट में हालात को तनावपूर्ण कर दिया है और इसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र में एक अहम बैठक बुलाई गई है।